आसमां पर गर्द की चादर तन गई, स्मोग भी शहर पर हमला आवर। निगरान वजीर आला की ज़ेरे सदारत बचाव के लिए बड़ी बैठक। पंजाब में स्मोग एमरजेंसी नाफिज, 1 माह के लिए तमाम स्कूलों में मास्क लाजिम। शहरियों को भी SOPs पर अमल करना होगा। घरों की तामीर के दौरान मट्टी और रेत पर पानी का छिड़काव यकीनी बनाना होगा। किसान भाइयों को भी जिम्मेदारी निभाना होगी। फसलों को जलाने से गुरेज करना होगा। माहौलियाती माहिरीन ने बचाव की तजावीज़ पेश कर दी। लाहौर स्मोग से आफत ज़दा करार, PDMA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोग फिर से बनने लगी रोग। लाहौर में नाक, कान और गले की बीमारियां आम होने लगीं। मास्क लगाएं, सांसें बचाएं। चश्मा आपकी आंखों का बेहतरीन मुहाफिज है। एहतियात में ही जिंदगी है। तिब्बी माहिरीन ने भी 2 टोक बता दिया। कहा, मुश्किल वक्त से निकलना है तो सबको जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां सील करने का हुक्म। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स की फहरिस्त बनाने का भी कह दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदादे स्मोग केस की समाअत करते हुए कहा, स्मोग मेरे नहीं, हम सब के बच्चों का मसला है। मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। गैर कानूनी अफराद हुकूमत के रिडार पर। सिक्योरिटी इदारों ने अफगान बस्तियों की निशानदही कर ली। खान कॉलोनी नसीराबाद में छानबीन। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी हॉस्टल में मुकीम अफराद का डाटा निकाल दिया। रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों के लिए सहूलत। ठोकर न्याज़बेग में होल्डिंग कैंप भी लग गया। तारकिन वतन को हिरासत में लेने के बाद कैंपों में रखा जाएगा। पकड़े गए तो डिपोर्ट किया जाएगा। IG पंजाब ने साफ बता दिया। किसी भी मुल्क के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे, अपने इमिग्रेशन प्रोटोकॉल्स को अपने बॉर्डर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करे और यकीनी बनाए कि बगैर वीज़े के कोई आए ना। और अगर इलीगल आया हुआ है तो वो या तो खुद से छोड़ जाए या फिर उसको निकाल दे। केवलजी ग्राउंड पुलिस चौकी में बंदा न बंदे की जात, इमारत को ताले लगे हुए थे। निगरान वजीर आला का पुलिस चौकी का अचानक दौरा। सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। मौसम नकवी का खालिद बट चौक अंडरपास का भी दौरा। तवामा मंसूबे की तकमील की खबर सुना दी। अकबर चौक फ्लाईओवर भी तकमील के करीब पहुंच गया। महकमा बल्दियात का प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे का पहला मरहला मुकम्मल। 21,000 से ज्यादा गांव में प्रोग्राम शुरू हो गया। 3,217 यूनियन कौंसल्स में 3 सैनिटरी वर्कर्स की भर्तियां मुकम्मल। लोडर रिक्शे और मशीनरी भी फ्राहम कर दी गई। टैक्सों के अहदाफ में 43% इजाफा। FBR ने वसूली का टारगेट पूरा कर दिखाया। 2,682 अरब के मुकाबले 2,748 अरब का रेवेन्यू जमा किया। साल 2022 में इसी मुद्दत में 2,159 अरब रुपए जमा किए गए थे। FBR ने 4 माह में 158 अरब के रिफंड भी जारी किए। PIA को करोड़ों रुपए वसूल। ईंधन की मद में भी अदायगियां कर दी। कौमी एयरलाइंस के तैयारियों ने दोबारा उड़ान भर ली। लाहौर आने और जाने वाली परवाजें बहाल। तर्जुमान के मुताबिक जल्द 100% परवाजें बहाल कर दी जाएंगी। पंजाब पुलिस की वर्दी की खरीदारी खटाई में पड़ने का खदशा। फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से यूनिफॉर्म की खरीदारी ताखीर का शिकार। महकमे खजाना ने इजाफी फंड्स की समरी एतराजात लगाकर वापस भिजवा दी। सालाना 2 यूनिफॉर्म और दीगर सामान की खरीदारी के लिए 4 अरब के फंड्स दरकार हैं। सालाना तबलीगी इज्तिमा रायवंड के पहले मरहले का कल से आगाज। इज्तिमाई दुआ 5 नवंबर को होगी। पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ट्रैफिक पुलिस ने भी प्लान तरतीब दे दिए। DIG ऑपरेशंस ने मौके पर जाकर सिक्योरिटी के इंतजामात चेक किए। मुफ्त की बिजली बहाल करो। लेस्को के इंजीनियर्स का हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहा, मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करना निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं। रहमानपुरा की गलियां टूट फूट का शिकार। जगह जगह खड्डों के बायस ट्रैफिक की रवानी को मुश्किलात। शहरियों को आमदोरफ्त में भी परेशानी। नवाज मोड़ बागड़िया में सफाई के इंतजामात का हाल भी बेहाल। ग्राउंड में कचरे के ढेर। ग्रीन टाउन बहारी चौक का सीवरेज सिस्टम भी जवाब दे गया।
روڈا کی اینٹی اسموک مہم راوی انڈسٹریل ایریا میں آپریشن، دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں اور بون کریشر سیل کر دیے گئے، رجسٹریشن نہ کرانے والی فیکٹریاں سر بمہر کر دی گئیں۔ ترجمان روڈا نے قانونی کارروائی کا کہہ دیا۔ سمن آباد ڈاک خانے میں ادا شدہ بلوں میں گھپلوں کا انکشاف، شہریوں کے جمع کروائے گئے بل متعلقہ اداروں کو ادا ہی نہیں ہوئے، صارفین کنیکشن کٹنے کے نوٹس ملنے پر ڈاک خانے جا پہنچے، انتظامیہ نے ممکنہ تصادم کے پیش نظر پولیس سے سیکیورٹی طلب کر لی۔ بادامی باغ میں ڈکیتی کی بڑی واردات، 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے کیشیئر سے 1 کروڑ 18 لاکھ لوٹ لیے، موٹر سائیکل بھی چھین کر لے گئے۔ کمپنی کے ریکوری آفیسر شہزاد اسلم کی مدیریت میں مقدمہ درج، کیشیئر کو پولیس نے پکڑ لیا، ڈی آئی جی آپریشنز کا بھی نوٹس، رپورٹ طلب۔ پرویز الہی کی گرفتاری پر توہین عدالت کی کارروائی، ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی عمران کشور ہائی کورٹ پیش، غیر مشروط معافی نامہ پیش کیا۔ جسٹس سلطان تنویر نے پولیس افسران کو حاضری سے استثناء دے دیا، جواب الجواب کے لیے 10 نومبر کی تاریخ مقرر۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل، شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ، احتساب عدالت 7 نومبر کو فیصلہ سنائے گی۔ شہباز شریف اور احد چیمہ کے وکلاء کے دلائل مکمل ہو چکے، عدالت کیس کے 2 شریک ملزمان کامران کیانی اور ندیم ضیاء کو بری کر چکی، نیب نے شہباز شریف کو بھی کلین چٹ دے رکھی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کو بھی ریلیف مل گیا، ہائی کورٹ نے جیل میں بی کلاس دینے کا حکم دے دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس راہیل کامران شیخ پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ طیبہ امرین کے خلاف مقدمات کی تفصیل کے لیے سماعت، جسٹس شہرام سرور نے درخواست کو غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دیا۔ ڈی آئی جی شارق جمال قتل کیس میں پیش رفت، سیشن کورٹ نے ملزمان کو 8 نومبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ ملزم جاوید بٹ، قرۃ العین، سمیع اللہ، عدیل کو شامل تفتیش ہونے کا حکم، عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی آفیسر سے رپورٹ طلب کر لی۔ ڈرگ کورٹ کو 9 ماہ سے جج ملا نہ ہی عدالت کا کمرہ، سامان 2 ہفتے سے برآمدے میں لاوارث موجود، کورٹ میں ڈرگ مافیا کے 361 کیس التوا میں پڑے ہیں، جج نہ ہونے کی وجہ سے سائلین اور ملزمان کو سیشن جج کی عدالت میں پیش کیا جانے لگا۔ ضلعی عدالتوں کے 24 ججز کے تبادلے، 16 ایڈیشنل سیشن جج، 2 سینئر سول جج اور 6 سول جج شامل، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری، ججز کو 6 نومبر تک رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ سرکاری جامعات کے وائس چانسلرز، ریکٹرز کی تقرری پر پابندی ختم، الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد ایچ ای سی نے بھرتیوں کا مراسلہ جاری کر دیا، چیئرمین الیکشن کمیشن کی جانب سے ایچ ای سی کی درخواست منظور۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے چینی کونسل جنرل کی ملاقات، سموگ کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق، بیجنگ اکیڈمی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تکنیکی معاونت فراہم کرے گی۔ کمشنر کا بند روڈ پر زیر تعمیر کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور کا دورہ، پروگریس، انسداد اسموگ اور سیفٹی اقدامات کا جائزہ لیا، بولے تعمیراتی کاموں پر 2 گھنٹے بعد پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے ورنہ کنٹریکٹر کو جرمانہ کیا جائے گا، منصوبے کے گرد گرین شیٹس اور ایس او پیز کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت۔ حکومت کا شعبہ صحت کے حوالے سے اہم اقدام، منامہ میں بننے والی کینسر کی علاج گاہ کنگ ایڈورڈ سے منسلک کر دی، پنجاب کینسر کیئر ہسپتال کے مالی اور انتظامی امور کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی چلائے گی، حکومت کی جانب سے کینسر ہسپتال کو جلد فعال بنانے کی ہدایت۔ پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر نے صدارت کی، بینک اکاؤنٹ کھولنے، نئی گاڑیوں کی خریداری سمیت 3 منصوبوں کی منظوری۔ وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اجلاس، اورنج لائن ٹرین اسٹیشنز پر ایڈورٹائزمنٹ کا جائزہ، تمام اسٹیشنز پر اے ٹی ایم مشینیں لگانے کے لیے اسٹیٹ بینک کو مراسلہ لکھ دیا گیا۔
ज़कात बजट साल 2023 और 24 के लिए 4 अरब 48 करोड़ की मंजूरी। नौ मुस्लिम मुस्तहिक अफराद के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। कौंसल ने गुजारा अलाउंस कीमत में 2 अरब 61 करोड़ की मंजूरी दी। बैरिस्टर असफर अली नासिर के ज़ेर सदारत इजलास। आईजी पंजाब से लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के रजाकारों की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात को पुलिस वॉलंटियर्स कोर्स मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट तकसीम किए। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग ने टिकट के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। सूबाई असम्बली के लिए 1 लाख, कौमी असम्बली के लिए फॉर्म के साथ 2 लाख जमा करवाना होंगे। मखसूस नशिस्त के लिए भी 1 लाख फीस मुकर्रर। टिकट का हतमी फैसला पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ करेंगे। गवर्नर पंजाब अली रहमान से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। कमर ज़िया खान ने वफ्द की क़यादत की। फ्रांस और इटली से आए शेख वसीम, शाहिद अनवर भट्ट ने ओवरसीज के मसाइल बताए। पाक फौज के वफ्द का महकमा लाइफ स्टॉक का दौरा। डीजी रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स कोर मेजर जनरल शाहिद ने वफ्द की क़यादत की। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर ने दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के तरीकाकार से आगाह किया। पोलियो के खात्मे की खुसूसी मुहिम का तीसरा रोज। लाहौर में 4 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। मुहिम 5 नवंबर तक जारी रहेगी। सूबे में 5 साल तक के 42 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर शहजाद शौकत की लाहौर हाई कोर्ट आमद। वकला रहनुमाओं की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। एहसन भून, हफीजुर रहमान चौधरी, आजम नजीर तारड़, पीर मसूद चिश्ती भी हमदा थे। नॉन फाइलर टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द ढेर आतंक। डेबिट क्रेडिट कार्ड के तहत सेल्स का रिकॉर्ड तलब। रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से कायम सेल का डाटा मुरतब करने का काम शुरू। टैक्स का दायराकार बढ़ाने के लिए इजलास। हाल रोड के ताजी रहनुमाओं को टैक्स नेट में शामिल होने की तरगीब दी गई। लेस्को के रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में अलविदाई तकरीब। कंपनी के चीफ शाहिद हैदर ने मुलाजमीन में पेंशन बुक्स और तोहफे तकसीम किए। लम्स में ताबीर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस, वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक जदून की शिरकत। अब्दुल रज़ाक दाऊद समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। UMT के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। काफ्ती विरसे के डिजिटलाइजेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर इजहार ख्याल। मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने मुकाले पेश किए। कामरान लाशारी, डॉक्टर फरीहाद, तरनजोत सिंह समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। बंद रोड पर हजरत बीबी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का ख़त्म। आखिरी रोज़ अक़ीदतमंदों की शिरकत। फातिहा खानी की। सिकंदर बदर मियां दाद ने कवाली पेश की। इंटर स्कूल एंड कॉलेजेस गेम्स का इफ्तिताह। मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस की टीमें शरीक। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद और डॉक्टर आसिफ तोफैल की शिरकत। नौजवान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट रायवेंड फ्लोर मिल्स ने चौधरी स्पोर्ट्स को 9 रन से शिकस्त दी। रायवेंड फ्लोर मिल्स की टीम ने 188 रन बनाए। चौधरी स्पोर्ट्स 179 रन ही बना सकी। रंगारंग फेस्टिवल लाहौर आबोताब के साथ जारी। अलहमरा आर्ट सेंटर में पोडियम लाइव शो। तुलबा ने भी अपने फन का मुजाहरा किया।